जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। आज इनसे सीधी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे सर आप कहाँ कहाँ अभी गए आप और मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं। कल हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा हम लोगों ने आपके गाजीपुर से शुरुआत की है। सैदपुर विधानसभा से लगभग हम लोगों ने वो सीट है राजभर जी वाली, वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। बाकी सारी सीटों को हम लोगों ने कवर किया है। गाजीपुर लोकसभा और गाजीपुर की लोकसभा की सीट के जो बाहर एक बलिया में सीट आती है, वहाँ भी हम लोग गए आज, और सब जगह पूरे जिले में लोगों का भरपूर समर्थन मिला। ये संपूर्ण भागीदारी यात्रा के लोग पक्ष में दिखे। आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो संपूर्ण भागीदारी का है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना में जो रिजल्ट निकल के आए कि किसकी आबादी कितनी है, उस आबादी के हिसाब से संपूर्ण भागीदारी सभी जगहों में सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, ये इस यात्रा का मकसद है। जब मैं आपको देख रहा था मंच से, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो आपने 76 साल की बात की। 5 साल बाद या तो वो आए या तो ये आए, लेकिन आज के राजनीतिक उठापटक में बहुत सारी पार्टियां आई, आपने भी खुद अपनी पार्टी बनाई है और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। अगर मैं आपसे पूछूं तो आज के समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बाबू सिंह कुशवाहा जी से मैं जानूं तो लोगों से आप मिलते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? देखिए, लोगों से जो फीडबैक मिलता है, हमारा पहला फीडबैक ये है कि हमारे लोगों के पास गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है। जो लोग सत्ता में गए, जो सुविधाएं उनको और उनके बच्चों को मिली, वो सुविधाएं हमें और हमारे बच्चों को नहीं मिली। ये तो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ। तो मैं यही बात उनको ध्यान दिलाता हूँ कि हमारी इस अशिक्षा का, गरीबी का, बेरोजगारी का कारण क्या है। ये सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अपने लोगों को सत्ता का प्रयोग करके अपने लोगों को तो ऊपर ले गए, लेकिन हम लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये मैंने देखा है और यही मैं लोगों को बताता हूँ। अभी अयोध्या की बात हो रही है, रामलला विराजमान होने वाले हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि जो टेंट में थे रामलला, हमने आज भव्य निर्माण कर दिया। तो क्या किसी व्यक्ति विशेष पर वो आके रुक जाता है या फिर राम सबके? नहीं, देखिए, जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो महापुरुष हैं, वो सबके हैं, कोई एक के नहीं होते, और सबके हैं। वो सबको आशीर्वाद भी देते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि भाई, आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन लौट के आप खेतों में काम करते हैं। आपका खेत में फसल तो नहीं उग जाती है कि आप खेतों में काम करने ना जाएं, खाली तीर्थ यात्रा कराएं तो आपका पेट भर जाएगा। तो आप सब ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, पूजा अर्चना करिए, लेकिन आप अपने बच्चों को रोजी रोटी मिले, उसको शिक्षा मिले, इस बारे में भी ध्यान दीजिए। तो ये शिक्षा का, भगवान को वोट की जरूरत नहीं है, भगवान को तो श्रद्धा की जरूरत है। तो वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, उसकी बेरोजगारी दूर बात की बात कर दे। अभी मुझे पता चला कि पहले बीजेपी की सरकार ने 50 किलो की बोरी 45 किलो की, अभी आजकल में 40 किलो की कर दी और रेट वही है। तो अब ये तो तीर्थ यात्रा करने से नहीं कम होगा, ये सरकार का काम है। तो सरकार में जब तक गरीब की, किसान की भागीदारी नहीं होगी, तो उसकी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मंत्री जी हम कहें, काफी समय से आप राजनीति में हैं और काफी सहजता के साथ आप बताते भी हैं, डबल इंजन की सरकार है। सरकारें ये कहती है कि हमने महंगाई कम किया, बेरोजगारी कम की। अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने घर परिवार में और गांव में, मोहल्लों में देख लीजिए कितनी बेरोजगारी कम हुई। अगर बेरोजगारी कई गुना न बढ़ गई हो तो आप मुझे बताइए। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ना बेरोजगारी कम हुई है, ना गरीबी कम हुई है। देश की अर्थव्यवस्था सही हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि गाजीपुर की अर्थव्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उस गाजीपुर में सिर्फ 10 आदमी बड़े आदमी हो जाए, पूरे गाजीपुर की संपदा 10 आदमी में सिमट जाए, और हम कहें गाजीपुर विकास कर रहा है, और 10 के आगे बाकी पूरा गाजीपुर गरीब हो, तो क्या मतलब? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के, पूंजीपतियों के हाथ में चली गई ना, बाकी तो पूरा देश कंगाल है, गरीब। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो चुनाव सर पे है और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि गठबंधन के लिए भी ताल ठोकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ओवैसी जी भी हैं और भी सपा है, इसके साथ गठबंधन होगा या फिर आगे क्या योजना है? हमारे मुद्दे हैं कि जाति जनगणना हो और फिर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। जो लोग इससे सहमत होंगे
अगर हमसे बात करेंगे तो हम लोग भी कर लेंगे। हम लोग वैसे छोटे संगठन हैं, छोटी पार्टी है, हमारी नई पार्टी है, शुरुआत है। तो अगर हमसे कोई बात कर लेगा तो हम तो कर ही लेंगे उससे। सोचना उन लोगों की है कि हमारी जरूरत उनको है या नहीं। ओवैसी से भी शायद आपकी बात हुई थी इससे पहले जब लोगों ने देखा। विधानसभा में उनके साथ चुनाव लड़े थे, लोकसभा में हमारी कोई बात नहीं। अगर मैं मंत्री जी आपसे पूछूं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं आप, और जब से आपने राजनीति की शुरुआत की, आज के समय में जब आपकी शुरुआत हुई, राजनीति में बदलाव कहां तक देखते हैं, या फिर मैं कहूं आज के नेताओं में भौकाल ज्यादा है, काम कम? देखिए, राजनीति में तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पैसे का बहुत यूज होता है। मैं अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में हम लोग लड़े थे 40-45 सीटों में, तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी उत्तर प्रदेश से आधा वोट एक सीट पे वहाँ, लेकिन एक एक सीट पे 50 से 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। अब इतना तो कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की। हम 40 से 42 सीटों पे लड़े हैं, हमारा 32 से 35 लाख रुपया खर्च हुआ है। हम इतने में ये चुनाव लड़े, इतने में हमारे प्रत्याशी लड़े, इतने में हम दौड़ा भी किए। लेकिन जहां एक सीट पे 32 लाख का क्या, मैं समझता हूं कि 2-4 करोड़ का तो एक पार्टी का झंडा लगता था वहां। तो पैसे का बहुत बड़ा यूज है। वोटर को लालच दिया जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, ये एक चेंज आया है। गाजीपुर जिले की हम बात करें तो काफी दिल के आपके करीब है, धर्मपत्नी भी आपसे यहाँ चुनाव लड़ी थी। गाजीपुर में हर जगह आप गए हैं, जहां तक हम लोगों ने कवर किया। यहाँ की जनता की नब्ज को आपने टटोला है? गाजीपुर की जनता बदलाव चाहती है, हक हिस्से की लड़ाई में हमारे साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि गाजीपुर की जनता हम लोगों को स्नेह देगी, प्यार देगी और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हमारी सीधी बातचीत हुई थी। योगेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, गाजीपुर जनपद में आप लोग जाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश रहेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम लोग चले हैं आज गाजीपुर जिला में। गाजीपुर जिले में सीधा कैंपेन था जन अधिकार पार्टी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपनी बातें रखी, जो उन्होंने जनहित की बात की, जो सरकारें आज वादा करती हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टियां छोटी हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे को धरातल पर लेकर आम जनों तक लेकर जाएंगे। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।